नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 29 दिसंबर 2020 और आज हम लूका 2:22 से 35 पर विचार करते हैं। सुनिए। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसे कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली कि वह प्रभु के मसीह को देखने बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमेयोन ने ईसा को अपने गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास की शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमेयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। यह प्रभु की वाणी है। हमें आज के सुसमाचार में 3 यहूदी समारोह की झलक मिलती है। पहला खतना है जो पुरुष बच्चों के लिए 8वें दिन किया जाता है। दूसरा बच्चे के जन्म से शुद्धिकरण है जो एक बच्चे के जन्म के 40 दिन बाद होता है। यह निश्चित रूप से मैरी के लिए था। और तीसरा पहलोटे का अभिषेक है, इस बात को मान्यता देते हुए कि पहलोटा पुत्र परमेश्वर का है। जब शुद्धिकरण का समय आया तो मैरी और यूसुफ यीशु को मंदिर ले गए, जहां उन्हें सिमियोन मिले जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मैरी से यह कहा, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक संकेत है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। इस भविष्यवाणी का क्या मतलब था? इसके 4 तत्व हैं। 1, उन्होंने कहा कि यीशु के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यीशु के प्रति लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, यही उनका भाग्य निर्धारित करेगी। जैसे कि मार्क ने लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मार्क 16:16 में देखें। 2, सिमेयोन ने कहा कि यीशु एक संकेत है जिसका विरोध किया जाएगा। यीशु अपने लोगों के लिए परमेश्वर का संकेत है, लेकिन उन्हें स्वीकार करने के बजाय लोग उनका विरोध करेंगे। ऐसे कई उदाहरण हैं पवित्र शास्त्र में जो यह होने का वर्णन करता है। सुसमाचार के लेखक जॉन ने लिखा, उनमें से कई ने कहा वे अपदूत के वश में हैं और उन्मत्त पागल है। क्यों उनकी बात सुने? हालांकि वह आगे कहता है,
लेकिन अन्य लोगों ने कहा, ये वचन अपदूतग्रस्त के नहीं है। क्या अपदूत अंधों को आंखें दे सकता है? यूहन्ना 10:21 में देखें। 3, सिमियोन ने कहा कि इससे कई दिलों के विचार प्रकट होंगे। हम यीशु के बारे में कैसे बात करते हैं, इससे हमारा हृदय की सच्चाई प्रकट होती है और यह उजागर होता है कि हम रोशनी में हैं या अंधेरे में। जॉन ने कहा, यह निर्णय है, प्रकाश संसार में आया है, लेकिन लोग प्रकाश के बजाय अंधेरे से प्यार करते हैं क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। हर कोई जो बुराई करता है वह प्रकाश से नफरत करता है और इस डर से प्रकाश में नहीं आएगा कि उसके कर्म उजागर होंगे। जॉन 3:19-20 में देखें। अगर हमारा हृदय ही बुरा है तो हमारे शब्द भी बुरे होंगे, है ना? और फिर आखिरकार सिमियोन ने कहा कि एक तलवार मेरी की आत्मा को बेधेगी। पुत्र की अस्वीकृति के वजह से मेरी को जो गहरी पीड़ा होने वाली थी, यह पवित्र आत्मा ने सिमियोन को दिखाया। उन्हें पहले शासकों ने अस्वीकार किया। यीशु को मारने के लिए राजा हेरोद ने देश के सभी बच्चों की हत्या कर दी। फिर राष्ट्र के धर्मगुरुओं ने उन्हें अस्वीकार किया। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह नहीं पहचाना कि यीशु कौन था। अंत में उन्हें भीड़ ने अस्वीकार किया, जो फरीसियों द्वारा भड़काए गए थे और उनकी मृत्यु के लिए चीख रहे थे। और फिर मैरी को अपने बेटे को उन लोगों द्वारा क्रूस पर सूली चढ़ते हुए देखना पड़ा जिन्हें वह बचाने आए थे। तलवार से बेध, यह मैरी की आत्मा का बखूबी वर्णन किया गया है। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।